कहते हैं कि सुतदारा और लक्ष्मी, सुतदारा और लक्ष्मी घर पापी कै भी हो, ये संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत, क्योंकि हमारे समाज में पुत्र को महत्व ज्यादा दिया जाता है, और जिनके यहां पुत्र होता है वो संतानवान माने जाते हैं, जिनके पुत्रियां होती हैं उनको संतानवान भी नहीं मानते। ये हमारी अज्ञानता, अल्प ज्ञान कहिए। फिर भी उसी आधार पर संतों ने बताया है कि जिनके पुत्र भी है और वो संतानवान भी हैं उनको भाग्यशाली माना जाता है। और अज्ञानी लोगों ने यहां तक कह रखा कि जिसका संतान नहीं है उसकी सुबह सुबह दर्शन भी नहीं करने चाहिए। वो अलग बात है, लेकिन हम जो बात आपको बताना चाहते हैं कि सुत, दारा और लक्ष्मी, सुत कहते हैं पुत्र को, दारा कहते हैं पत्नी को, स्त्री को, लक्ष्मी धन दौलत। ये उन प्राणियों के घर पर भी हो सकती है जो सारा दिन परमात्मा को स्वप्न में भी याद नहीं करते, कभी ईश्वर को याद नहीं करते, ना कोई शुभ संस्कार उनके अंदर पड़े हुए, ना कोई अच्छे संस्कार समागमों में वो जाते, और ना ही कोई धर्म के काम को जानते। उनके घर में भी वो सुख हो सकते हैं जिनको संसार सुख मानता है। किसको मानते हैं कि घर में कोठी हो, फैक्ट्री हो, कार हो, अच्छी बढ़िया व्यवस्था हो रहने की, भौतिक सुख। ये उन घरों में भी हो सकते हैं जो कभी भगवान को याद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पिछले किसी जन्मों में ऐसे अच्छे कर्म किए हुए हैं, ऐसे पुण्य किए हुए हैं जिनके आधार पर ईश्वर ने, मालिक ने उन्हें वह सुविधा दे रखी है। क्योंकि परमात्मा जैसा प्राणी ने किया हुआ है वो उसका पूर्ण देता है, वो रखता नहीं। ये उनका पिछला किया हुआ प्रारब्ध चल रहा है। वो बेशक से सुखी भी नजर आ रहे हैं। यदि ऐसे संत समागमों में संतों के विचार वो लोग नहीं सुन पाते, अपनी पिछली कमाई को वो खा के, खराब करके, बर्बाद करके, और अपने मन में ये सोचते हुए कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, भगवान को कभी याद भी नहीं करते हैं, और फिर भी हमें आनंद है, मौज है, सर्व संपन्न है, कहां है भगवान, किसने देखा भगवान? क्योंकि उनकी बुद्धि इतना ही काम करे से, इससे ज्यादा उनमें अकल आ नहीं सकती। अकल आवे संतों के सत्संग सुनने, संतों के विचार सुनने से, जिन्होंने परमात्मा को देखा है और फिर उसका वर्णन, गुणगान मोटे मोटे शास्त्रों के रूप में हमारे लिए एक अनमोल रतन देकर वो गए हैं। उनको हमने अपना प्रमाण मानते हुए उन संतों के विचारों को मानकर चलना पड़ेगा। उनका ज्ञान सत्संग से होता है। जब तक आपके शुभ संस्कार चल रहे हैं, आपके यहां मौज नजर आवेगी, और जब वो अक्षीण हो जाएंगे, ऐसे कैर टूटने लग जाएंगे आपके परिवार पर, आपके शरीर पे, कि रोग और टक्कर मारनी पड़ेगी। और फिर आगे जाकर के 84 लाख जोनियों में ये प्राणी महाकष्ट भोगेगा, बहुत ज्यादा प्रताड़ना इसके ऊपर से गुजरेंगे। उन बातों का ज्ञान ऐसे समागमों से होता है। जहां पर संत आते हैं वहां पर हमने अपने 100 काम छोड़कर भी जाना चाहिए। ये काम हमारे सदा बने रहेंगे, हम चले जाएंगे, ये काम खत्म नहीं होंगे। गुजरात के अंदर क्या अनर्थ हो गया, उनको 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी उन बेचारों को, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी ही बुद्धि के अनुसार, अपनी ही श्यानपत में भगवान से दूर होकर ये सोच रहा है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, ये जीव कुछ नहीं कर सकता। जो कर रहा है उसका प्रारब्ध जो उसके अंदर भरा हुआ है, एक सेल की तरह, कंप्यूटर की तरह वो चल रहा है। अपने प्रारब्धवश घूम रहा है, प्रारब्धवश कार्य कर रहा है, प्रारब्धवश बच्चे हो रहे हैं, प्रारब्धवश ही उसको संपत्ति प्राप्त हो रही है, वो नौकरी या व्यापार कर रहा है। उसके अंदर और फीड करना था कुछ मैटर,
वो नहीं हो पा रहा, वो मैटर संत फीड करते हैं, फिर उसकी दिशा बदल देते हैं। पहले तो अपने प्रारंभ की गाइडलाइनों पर चल रहा था, और जब संतों के पास आता है तो उसके ने जो और करना था वो एक बटन और दबा देते हैं। वो प्रारंभ भी भोग रहा होता है और साथ में फिर अपने आने वाले भविष्य के लिए भी तैयारी कर रहा होता है। ये संतों से होता है। सतदारा और लक्ष्मी घर पापी कह भी हो, ये संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तुम। कितनी महान तुलना की है तुलसीदासियों ने उन महापुरुषों ने, क्योंकि उन्होंने इस जीवन को तोलकर और सब बातें बोली थी। संतों का जो समागम है ये बहुत ही दुर्लभ है। ना जाने वर्षों पर्यंत कोई संत नगरी में आता है और उसके विचार जो हम नहीं सुन पाते तो हमारा दुर्भाग्य होता है, हमारे माड़े भाग होते हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि धन जननी धन भूमि धन, धन्य जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। विचार करना कितनी गहरा ये गरीबदास जी महाराज की वाणी है। ये क्या कहते हैं कि धन जननी और धन भूमि, धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। वो जमीन, वो भूमि धन्य है और वो नगरी धन्य है और वो देश धन्य है। अब देश में क्या आ गया? देश में आ गया महाराष्ट्र, नगरी में आ गया पुणे और भूमि में आ गया ये स्थान जहां पर संत विशेषकर अपना जो ज्ञान बांट रहे होते हैं, मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। धन करनी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। यहां पर कहते हैं धन करनी, करनी माने पिछली किए हुए शुभ संस्कारों को धन करनी कहते हैं, और कुल धन जहां साधु प्रवेश। यहां की इस क्षेत्र की, इनकी भक्त आत्माओं की, जिनके कारण परमात्मा ने ये अपने किसी हंस को निमित्त बनाकर ये इतना महान समागम करवाया, तो इनके संस्कार धन्य हैं, आपके पिछले संस्कार धन्य हैं, जिनके कारण आप भक्तों के लिए यहां पर संतों का आना हुआ और परमात्मा की कथा यानी प्रचार शुरू हुआ। आपके पुण्य कर्म धन्य हैं, जिनके परिणाम स्वरूप दयालु परमात्मा अपने संतों की ड्यूटी लाकर आपको फिर जगाने के लिए, आपको फिर इस अंधेरे से हटाने के लिए, आपकी अज्ञानता को दूर करने के लिए, कि भाई ये जीवन परमात्मा के पाने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए, संतों का संग करने के लिए ईश्वर ने आप